चंडीगढ़ पीजीआई में होगा आईपीएस पूरन कुमार का पोस्टमार्टम। आईएएस पत्नी अमनीत ने पोस्टमार्टम की सहमति दी। पूरन के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी। एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में होगा पोस्टमार्टम। डॉक्टरों का स्पेशल पैनल तैयार किया गया। शाम 4 बजे आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार होगा। तो ये मैं आपको खबर बता दूं, थोड़ी देर में ये जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। आईएएस पत्नी अमनीत ने पोस्टमार्टम की सहमति दे दी है। एक सिस्टम, 2 खुदकुशी, 2 वर्जन। पूरन के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी और इसकी सहमति पत्नी ने दे दी है। एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में होगा पोस्टमार्टम। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, एसडीएम और एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की निगरानी में ये पोस्टमार्टम होगा। डॉक्टरों का स्पेशल पैनल तैयार किया गया है जतिन, और एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में ये पोस्टमार्टम किया जाएगा शाम 4 बजे और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, आईपीएस पूरन कुमार की जो पत्नी है, जो खुद एक आईएएस ऑफिसर है, वो इस समय चंडीगढ़ पीजीआई पहुंच चुकी है। तमाम जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जा रही है। जो प्रोसीजर होता है कि पहले जो बॉडी है उसको आइडेंटिफाई कराया जाता है फैमिली के सामने, और उसके बाद जो बोर्ड का गठन किया गया उस बोर्ड को जो शव है वो हैंडओवर किया जाएगा और आगे का जो पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। जो जानकारी हमें मिल रही है, जो बोर्ड गठन किया गया है, तकरीबन 5 डॉक्टर्स का वो पूरा पैनल है और एसडीएम खुद उस पोस्टमार्टम की पूरी निगरानी करेंगे और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी इस पूरे मामले में करवाई जाएगी। हालांकि 7 तारीख को आईपीएस ने आत्महत्या की थी और उसके बाद से ही जो सहमति परिवार की तरफ से नहीं दी गई थी पोस्टमार्टम कराने के लिए, आज हालांकि इस पूरे मामले में जो चंडीगढ़ पुलिस है वो कोर्ट भी गई थी। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई होने से पहले ही जो पत्नी है, जो खुद एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने सहमति जाहिर की पोस्टमार्टम कराने के लिए और संभवतः कुछ ही मिनटों में जो प्रोसीजर है पोस्टमार्टम का वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ, विवाद एक भ्रष्टाचार को लेकर हुआ। एक आईपीएस इस पूरे मामले में आत्महत्या कर लेते हैं, तमाम एलिगेशन लगाए गए, जातिवाद का मुद्दा इसमें सामने आया जिसको लेकर राजनीति जो है वो शुरू होने लगी। हालांकि चुनाव बिहार में था, लेकिन जाति को लेकर जिस तरीके से एक आईपीएस ने आत्महत्या की उसका मुद्दा कहीं ना कहीं चंडीगढ़ से भी साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन एक हफ्ते से जो पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था, जो सहमति नहीं मिल रही थी, हालांकि वो सहमति आज मिल गई है और पोस्टमार्टम अब से कुछ ही मिनटों में जो है वो शुरू कर लिया जाएगा और आगे जो लीगल एक्शन होगा, जो कानूनी प्रक्रिया होगी। जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। सच झूठ की जंग में हर कोई दंग है, लेकिन सच किसका झूठ किसका, ये एक बड़ा सवाल है। मैं दर्शकों को बता दूं, ग्राफिक्स के जरिए एक एक पॉइंटर हम समझाएंगे। देखिए, आईपीएस पूरन कुमार एडीजीपी, जातीय भेदभाव का आरोप लगता है, और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिए संदीप कुमार एएसआई करप्ट थे। आईपीएस पूरन कुमार, ये दूसरा वर्जन उनका सामने आया है। तो इस तरीके के 2 वर्जन आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं आईपीएस पूरन कुमार एडीजीपी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जातीय भेदभाव का आरोप लगा, लेकिन वहीं पर आप देखिए 200 साइड नोट, सिस्टम पर चोट, और यहां पर आईपीएस पूरन 13 अफसरों ने हैरेसमेंट किया, ये कहा गया उनकी तरफ से। एएसआई संदीप आईपीएस पूरन कुमार भ्रष्ट अफसर थे, उनका ये कहना है। फिर देखिए, आईपीएस पूरन कहते हैं कि जातिगत उत्पीड़न और धमकियां मिली, तो वहीं एएसआई संदीप कहते हैं कि जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम हाईजैक किया है। लेकिन आईपीएस पूरन कहते हैं कि हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत का अत्याचार, लेकिन एएसआई वहां पर संदीप कहते हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ईमानदार। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। आईपीएस पूरन कहते हैं कि मैं अब और नहीं सह सकता हूं, तो एएसआई संदीप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के डर से पूरन का ये सुसाइड है। लेकिन आईपीएस पूरन का ये कहना था कि जो मुझे यहां तक लाए वही मौत के लिए जिम्मेदार हैं। तो एएसआई संदीप कह रहे हैं कि इस भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा ना जाए। तो कुल मिलाकर अलग अलग ये वर्जन आ रहे हैं। एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, तो एक जातिवाद का बार बार जिक्र करके इस दुनिया से चला गया। लेकिन वही परिवार का ये कहना है कि इस मामले में बारीकी से जांच हो, पोस्टमार्टम हो, और फिर आज शाम को अंतिम संस्कार भी होगा। लेकिन इसी पर आपको एक हम दिखाएंगे रिपोर्ट। आपको बता दूं कि एएसआई ने, संदीप कुमार ने सुसाइड से पहले वीडियो मैसेज में क्या कुछ कहा, वो आरोप जो लगाए हैं, एक बार सुनवाते हैं। बहुत बड़ी होती है, उसके लिए आहुति मैं पहले अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा, नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए,
इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है, इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी। जतिन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जतिन, दो तरह के वर्जन सामने आ रहे हैं, एक जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका ये कहना था कि उनको सताया गया, तो वहीं दूसरी तरफ ही कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ पूरा ये परिवार था, जातिवाद का बार बार सहारा लेता था। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी है और दो बड़े सुसाइड हो जाते हैं। एक चंडीगढ़ के अंदर होता है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर करता है, और दूसरा हरियाणा का एक रोहतक जिला जहां का एक एएसआई जो कि साइबर थाने में तैनात था, कल दोपहर को वो भी आत्महत्या कर लेता है। पैटर्न बिल्कुल सेम, उसी तरीके का सुसाइड नोट, और वो तमाम बातें चाहे वो जातिवाद से जुड़ी हो, भ्रष्टाचार से जुड़ी हो। एक तरफ चंडीगढ़ में आज आईपीएस का तो पोस्टमार्टम हो रहा है एक हफ्ते बाद, लेकिन संदीप का जो परिवार है, एएसआई का जो परिवार है जिसने कल आत्महत्या की, जिसका वीडियो अभी आप अपने दर्शकों को दिखा भी रही थी, वो पोस्टमार्टम कराने को उनका परिवार तैयार नहीं है। ये भी जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद हरियाणा की जो सीएम है वो एएसआई संदीप के घर पहुंच सकते हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, लेकिन परिवार का साफ कहना है कि पोस्टमार्टम वो एएसआई संदीप का तब तक नहीं कराएंगे जब तक इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर लेती। हालांकि एफआईआर को लेकर अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली, लेकिन हरियाणा पुलिस में ये हो क्या रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हरियाणा पुलिस में एक हफ्ते के अंदर 2 आत्महत्याओं ने सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ आईपीएस वाई पूरन कुमार, जिन्होंने सिस्टम पर भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए खुद को गोली मारी, तो दूसरी तरफ एएसआई संदीप लाठर, जिसने पूरन कुमार को ही भ्रष्ट करार देकर अपनी जान दे दी। जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस में एक हफ्ते के अंदर 2 आत्महत्याओं ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। एक तरफ आईपीएस वाई पूरन कुमार, जिन्होंने सिस्टम पर भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए खुद को गोली मार ली, तो दूसरी तरफ एएसआई संदीप लाठर, जिन्होंने सुसाइड से पहले पूरन कुमार पर ही भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। 7 अक्टूबर को हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने घर में खुद को गोली मार ली। 8 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने सिस्टम में जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को ढकने के आरोप लगाए। साथ ही कई आला अफसरों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। पूरन की आत्महत्या से पूरा पुलिस महकमा सकते में आ गया। सवाल उठे, क्या सच में सिस्टम ने एक सीनियर आईपीएस अफसर की जान ले ली? लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद रोहतक रेंज से आई दूसरी मौत की खबर। साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने भी खुद को गोली मार ली। 4 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो मिला, जिसमें संदीप ने कहा पूरन कुमार ने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड किया। पूरन ने जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक किया। मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं। इस भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा नहीं जाए। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। यानी वही विभाग, वही सिस्टम और 2 सुसाइड, लेकिन 2 बिल्कुल अलग सच्चाइयां। पूरन कुमार एडीजीपी, भेदभाव का आरोप लगाया। संदीप लाठर एएसआई, भ्रष्ट थे पूरन कुमार। असल में एएसआई संदीप उसी भ्रष्टाचार केस की जांच कर रहे थे जिसमें पूरन कुमार के गनमैन सुशील पर वसूली के आरोप लगे थे। संदीप ने ही सुशील को गिरफ्तार किया था और जांच आगे बढ़ा रहे थे। इस दौरान पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि सिस्टम ने उन्हें जातीय भेदभाव के नाम पर निशाना बनाया। वहीं संदीप ने दावा किया पूरन कुमार ने खुद जातिवाद का सहारा लेकर जांच को भटकाया। बड़ा सवाल है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? क्या पूरन कुमार सच में सिस्टम के शिकार थे
या फिर संदीप लाठर का आरोप सही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को जातीय रंग देकर बचने की कोशिश की। फिलहाल दोनों की आत्महत्या के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। फॉरेंसिक टीम सुसाइड नोट्स और वीडियो की जांच में जुटी है। ये हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे वाई पूरन कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं और अभी उसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। आईपीएस और एएसआई दोनों पुलिस सिस्टम के हिस्सा थे, लेकिन दोनों की मौत ने उसी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भ्रष्टाचार, जातीय राजनीति और विभागीय गुटबाजी ने इस पूरे मामले को उलझा दिया है। अब सबकी निगाहें जांच पर टिकी हैं। देखना यह है कि क्या पुलिस अपने ही अफसरों को न्याय दिला पाएगी या ये केस भी सिस्टम की फाइलों में दफन हो जाएगा।